ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब, जो कि यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में जो है इसकी 100% आने की संभावना होता है, 2 या 3 नंबर इस पर डिफिनेशंस और ज़्यादा चांसेस होते हैं न्यूमेरिकल्स के आने की। तो ये परासरण दाब क्या होता है, तो हम देखते हैं कि जब अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक के अणु या आयन स्वतः ही कहाँ जाने लगते हैं, विलयन की ओर जाने लगते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा, तो विलायक का तल जो है डाउन होने लगता है और उस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो हम अतिरिक्त दाब लगाते हैं उस दाब को हम परासरण दाब कहते हैं। जैसे यहाँ पर समझिए, उसके बाद मैं राइट डाउन करवाऊँगा। जैसे एक ये हम पात्र ले लिए और इस पात्र को डिवाइड कर दिए अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा। अर्धपारगम्य की झिल्ली में कई बताए थे, उसमें से कोई एक है। और इधर जो है हम जल ले रहे हैं, और इधर हम ले रहे हैं वाटर और शुगर का विलयन, वाटर प्लस शुगर। और इसमें एक नली लगी है जो जल के तल को प्रदर्शित कर रही है। और इस पात्र का दूसरा भाग है, इसमें मैं एक्सटर्नल प्रेशर लगाने के लिए एक पिस्टन लगा देता हूँ। ये पिस्टन है। तो हम क्या देखते हैं, इसमें परासरण की क्रिया होने लगती है और जो विलायक के अणु या आयन है ये किधर जाने लगते हैं, सांद्र की ओर जाने लगते हैं। और विलायक सदैव क्या होता है, विलयन से तनु होता है, तो ये इधर जाने लगते हैं, जिससे इसका तल क्या होता है, नीचे गिरने लगता है। जब इसका तल नीचे गिरता है तो हम समझ जाते हैं कि इसमें परासरण की क्रिया हो रही है। अब हम परासरण की क्रिया को रोकने के लिए क्या करेंगे, इस पिस्टन को नीचे दबाएंगे, जिससे विलयन का दाब क्या होगा, बढ़ेगा। और वह दाब जो है इनके अणु या आयनों को इधर नहीं आने देगा, यानी परासरण की क्रिया को रोक लेगा। और वो रोकेगा किसके कारण, पिस्टन के द्वारा जो हम दबाव लगाए हैं वह दबाव इस परासरण की क्रिया को रोक देगा। उस अतिरिक्त दाब को ही हम क्या बोलते हैं, परासरण दाब बोलते हैं, या ऑस्मोटिक प्रेशर भी बोलते हैं। जबकि इसमें विलयन के अणु इधर मूव नहीं होंगे। समझ में आ रहा है ना। मैं पुनः एक बार बता रहा हूँ कि परासरण दाब में हम एक आयताकार पात्र लिए समझाने के लिए, और उसको हम डिवाइड कर दिए एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा। पात्र के पहले हिस्से में हमने एक विलायक लिया, शुद्ध विलायक, एग्जाम्पल के तौर पर जल ले लीजिए, और दूसरे में वाटर और शुगर का विलयन लिए। पहले पात्र में हमको एक सूचक इंडिकेटर फ्लो इंडिकेटर लगा है, फ्लो इंडिकेटर लगा है, जो हमें ये सूचित करता है कि परासरण की क्रिया हो रही है कि नहीं। तो जैसे ही इसमें परासरण का क्रिया हो रहा है तो इसका तल, जो फ्लो इंडिकेटर है उसका तल क्या होगा, नीचे गिरने लगेगा। और इस क्रिया को, यानी परासरण जो हो रहा है, परासरण को रोकने के लिए हम इस पर क्या लगाएंगे, अतिरिक्त दाब लगाएंगे, जिससे परासरण की क्रिया रुक जाएगी। इससे निष्कर्ष क्या निकला, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर परासरण दाब, इसको ऑस्मोटिक
प्रेशर के नाम से जानते हैं। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर जो अतिरिक्त दाब लगाते हैं उसे परासरण दाब कहते हैं। इसका मात्रक एटीएम वायुमंडल होता है और सूत्र क्या होता है, P बराबर CRT, जहां P परासरण दाब है, C जो है एकांक यानी सांद्रता कह सकते हो, सांद्रता प्रति एकांक लीटर में मोलों की संख्या। R क्या है, स्थिरांक है, गैस स्थिरांक, और T ताप है केल्विन में। इसको हम दूसरे तरह भी लिख सकते हैं, P बराबर C को क्या लिख सकते हैं, भार बटा में अणु भार इनटू आयतन लीटर में, आयतन किस में, लीटर में, इनटू R और T। इस फार्मूले पर निश्चित रूप से आपके एग्ज़ाम बोर्ड में 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अब इसके बाद मैं इस फार्मूले से यानी परासरण दाब से रिलेटिव न्यूमेरिकल्स को बताएंगे। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। ये दिया है न्यूमेरिकल रिलेटिव टू ऑस्मोटिक प्रेशर। हम जो है परासरण दाब से संबंधित क्वेश्चन को ले रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लिए हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पर 4% यूरिया विलयन का परासरण दाब ज्ञात करो। ठीक है ना, यहाँ 4% जो दिया है ये द्रव्यमान प्रतिशत से है, तो इसमें यूरिया क्या है, विलेय है, और जल क्या है, विलायक है। तो जो जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन देखिए, पहले तो हमारा टेम्परेचर दिया है कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो पहले इसको चेंज करेंगे केल्विन में। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 273 जो है ऐड करते हैं, तो ये 273 केल्विन हो गया। अब जो है हमारा यूरिया है, तो लिखेंगे यूरिया का भार यानी W जो है, W लिखो या M लिखो, आप जिसे प्रदर्शित करते हो आप पर डिपेंड करता है। ये कितना है, 4 ग्राम है। ठीक है ना, तो विलायक कितना हो जाएगा, 96 ग्राम, चूँकि इसमें विलायक का रोल नहीं है। अब आगे लिखेंगे यूरिया का NH2 CONH2 इसका एटॉमिक फार्मूला होगा का अणु भार। तो ये हमको फाइंड करना होगा। इसमें टोटल काउंट कर लीजिए, नाइट्रोजन कितना है, 1 और 1 2, और 2 नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक वेट होता है वो 14 होता है। कितना, 14। उसके बाद प्लस, अब हाइड्रोजन देख लो कितना बार है, 4 बार,
तो 4 इंटू 1। उसके बाद कार्बन जो है 1 टाइम है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। इसको कैलकुलेट कर लो। 28, 4, 12 और 16 इक्वल टू 6 2 8 4 12 8 20 2 4 2 6 2 8 2 10 हुआ क्या, 6 2 8 4 12 12 8 20 2 और 1 3 4 2 6। इतना हमारा। और गैस स्थिरांक R का वैल्यू है 0.0821। इसका यूनिट होता है लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल। अब इसका वॉल्यूम आयतन इसका क्या हो जाएगा, देखो ये प्रतिशत है तो 100 ग्राम है, उसको लीटर में चेंज करेंगे तो 100 बाई 1000 तो 0.1 लीटर हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि द्रव्यमान प्रतिशत में हम 1 लीटर लेते हैं और यहाँ द्रव्यमान प्रतिशत है तो 100 ग्राम होगा, 100 ग्राम को लीटर में कन्वर्ट कर दिए 0.1 लीटर आ जाएगा। अब हमको फाइंड क्या करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर परासरण दाब ज्ञात करना है। सॉरी। अब जो है यहाँ P इक्वल टू क्या होता है, CRT होता है। इसको थोड़ा और चेंज करिए तो ये एकांक आयतन में मोलों की संख्या, मोलों की संख्या क्या हो जाएगा W/m इंटू V, ये C का फार्मूला हो गया, इंटू R इंटू T। अब इस पर हम मान को पुट कर देंगे। W कितना है 4 है, M इसका अणु भार है कितना 60, वॉल्यूम क्या है 0.1 इंटू 0.0821 यहाँ दिए हैं, इंटू R हो गया। और T का वैल्यू जो है कितना आया है 273। इसको सॉल्व करेंगे तो ये दशमलव जो है एक शून्य से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 4/6 इंटू 0.0821 इंटू 273। कटा दीजिए, 3 टाइम्स हुआ और 3 से ये कट जाएगा 91, यानी 2 इंटू 0.0821 इंटू 91। अब मल्टीप्लाई कर दो इसको तो 2 4 16 इंटू 91। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 14.9422 समथिंग, आप चेक कर लीजिएगा, यही आपका आंसर होगा। यहाँ इसका यूनिट क्या हो जाएगा ATM, वायुमंडल। प्लीज़ राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है ग्लूकोज के 10% विलेन का 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर परासरण दाब क्या होगा, जबकि गैस स्थिरांक का मान दिया है 0.0821 लीटर, वायुमंडल डिग्री प्रति मोल है, अणु भार 180 दिया है। यहाँ पर आपको एटॉमिक वेट ग्लूकोज का नहीं निकालना है, तो यहाँ जो है सीधे आप क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन, यहाँ जो दिया है उसको लिख लो। ग्लूकोज C6H12O6, जबकि इसका कोई ज़रूरत नहीं है, का भार W इक्वल टू कितना दिया है 10 ग्राम, ठीक है ना। ग्लूकोज का अणु भार 180 दिया है, R का वैल्यू जो है 0.0821 लीटर, वायुमंडल डिग्री इनवर्स और
मोल इनवर्स है। और टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस। को कन्वर्ट करेंगे केल्विन में तो 273 ऐड करेंगे तो ये 300 केल्विन हो गया। और हमको निकालना है वॉल्यूम भी। तो यहाँ पर प्रतिशत दिया है, तो इसका मतलब 100 ग्राम हुआ। 100 ग्राम को कन्वर्ट करेंगे लीटर में तो ये 0.1 लीटर हो जाएगा। और हमको P क्या है फाइंड करना है। तो P इक्वल टू डायरेक्ट फार्मूला CRT, इसको कन्वर्ट करेंगे तो W/m इंटू V इंटू R इंटू T। इस पर रख दीजिए। W का वैल्यू जो है 10 ग्राम है और 180, और इसका वैल्यू 0.1 लीटर 0.0821 और इंटू 300। तो यहाँ देखिए ये 0 हट जाएगा और इसको कैलकुलेट करेंगे 5 और यहाँ 9, तो ये हो गया 5 और इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 8.21 इंटू 3 और इधर क्या बचेगा 9। यहाँ कैंसिल आउट करिए, 3 टाइम में ये कट जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 4105, 5 10 और बाई 3। इस तरह इसको सॉल्व करेंगे तो 30.68 ATM, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाए। तीसरा का सॉल्यूशन। इस टॉपिक का अंतिम क्वेश्चन है 17 डिग्री सेल्सियस पर सुक्रोज के 1.75 ग्राम को 150 ml जल में घोला गया है। परासरण दाब की गणना करो जबकि गिवन दैट है 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल। तो इसमें जो दिया है उसको लिख लेते हैं। पहले टेम्परेचर दिया है 17 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में बदलेंगे तो इसमें 273 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 273 इक्वल टू 290 केल्विन, 290 केल्विन हो गया। अब ये सुक्रोज का C12H22O11 ये क्या है सुक्रोज है का भार जो है कितना दिया है 1.7 ग्राम दिया है, ठीक है ना। और अभी यहाँ पर इसी का जो हमारा विलेय है सुक्रोज उसका अणु भार निकाल लीजिए। तो यहाँ पर 12 और कार्बन का 12 प्लस 1 इंटू 22 11 16, इसको सॉल्व करो 144 प्लस 176। अब इसको जोड़ दो 6 2 8 4 12 7 2 9 4 13 1 14 1 1 2 1 342 हो गया। और हमारा गैस स्थिरांक R इक्वल टू 0.0821 लीटर ATM पर डिग्री सेल्सियस प्रति मोल ये दिया है। और वॉल्यूम निकाल लीजिए हमारा विलेय का 150 और इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.15 लीटर। अब P इक्वल टू CRT चेंज करेंगे तो W/m इंटू V और RT। अब वैल्यू रख दीजिए। W का वैल्यू कितना आया 1.75 और बाई 342 इंटू 0.15 इंटू R का 0.0821 इंटू आपका टेम्परेचर 290। देखिए ये बराबर स्थान पे दशमलव है उसको हटा दो और 5 से डिवाइड कर दो तो ये हो गया 35 और 342 इंटू 3 इंटू इसका 10 से इसको हटाएंगे तो ये 0.821 इंटू 29।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो 35.821 इंटू 29 और इसका मल्टीप्लाई करोगे 26। अब इसको सॉल्व करेंगे 0.81 समथिंग आएगा 80। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। प्लीज़ राइट डाउन।